नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं हूं आपके साथ गुंजन। जिला सिवनी, मध्य प्रदेश। बालाघाट सिवनी लोकसभा क्षेत्र क्रमांक 15 के कांग्रेस के प्रत्याशी सम्राट सिंह सारेश्वार ने नेशनल मीडिया फाउंडेशन नई दिल्ली के प्रदेश सचिव हसन रजा ने कांग्रेस प्रत्याशी के चुनावी मुद्दों को लेकर चर्चा की। एनएमएफ न्यूज जिला सिवनी से ब्यूरो चीफ मौसी रजा शानू की खास रिपोर्ट। सिवनी सांसद चुनाव से आप प्रत्याशी कांग्रेस के हैं, किस तत्वों में आप चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, सुना नहीं है, मैं लड़ रहा हूँ। जी जी। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से मुझे टिकट मिला है और तथ्यों में ये है, जो भारतीय जनता पार्टी की जो आप देख रहे हैं, जिस तरीके से इनका व्यापारियों को और हर किसी को ये परेशान कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि हमारे इनका जो तंत्र है, हमारा इनकम टैक्स और सीबीआई की जो जांच लगवा के जो हमारे दूसरे पार्टियों के नेताओं को परेशान कर रहे हैं, सिर्फ लोकतंत्र को खराब करने के लिए। और उसके अलावा जो अभी विधानसभा हुआ था 3-4 महीने पहले, इसमें इन्होंने जो झूठा वादा किया है, जैसे धान 3100 रुपये में लेने का इनका वचन था, उसके अलावा गेहूं 2700 रुपये का बोला था, 450 रुपये में सिलेंडर की बात की हुई थी। वैसे ही हमारी बहनों को चुनाव जीतने के बाद, फिर से बीजेपी की सरकार बनने के बाद 3000 रुपये महीना देने की बात हुई थी। जिस तरीके का झूठा इनका आश्वासन है, उसको एक मुद्दा हम लोग रखेंगे। और दूसरा, आज तक जो भी सांसद हमारे यहाँ बालाघाट सिवनी जिले में बने हैं, उन्होंने डेवलपमेंट के नाम पे कुछ नहीं किया। एक कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं लाया, ना कोई हब बनाया। हमारा प्रयास रहेगा, हम जीतने के बाद एक यहाँ इंडस्ट्रियल हब बनाए, ताकि हमारे बेरोजगारों को काम मिले। हमारे शिक्षित बेरोजगार इतने बढ़ गए हैं हमारे सिवनी बालाघाट जिले में, शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा होने के बाद उनको कोई भी नौकरियां नहीं लग रही है। वैसे ही हमारे जिले से जो मजदूरों का पलायन है, उनको रोकने के लिए भी वो कारगर रहेगा। अगर हम इंडस्ट्रियल हब बनाते तो हमारे मजदूर, उनको भी यहाँ पे रोजगार मिलेगा। इस पे पहल करने की आवश्यकता है, जिसको रखते हुए मैं इस चुनाव को लड़ रहा हूँ और जीतने के बाद ये सब प्रयासों में मैं अग्रसर हूँ। सर, एक सवाल और मेरा आपसे था, जैसे कि चुनाव में अगर आप जीत जाते हैं तो आपकी सरकार किसानों के हित में कौन कौन से कदम उठाएगी? और दूसरा, युवाओं को जो बेरोजगार भटकना पड़ रहा है, तीसरा मुद्दा है जो बेरोजगारी, और एक मुद्दा और आता है जो महंगाई इतनी तेज़ी से स्पीड पकड़ रही है, इसमें आपकी सरकार क्या करेगी? देखिए, सरकार बनने के बाद जो कमिटमेंट है हमारा धान का और किसानों से संबंधित, जैसे मोदी जी ने बोल दिए थे कि हम डबल इनकम कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो नाकामयाब रही। हम उसका प्रयास पूरी तरीके से करेंगे। उसी के साथ में जो मैंने अभी आपको बताया, रोजगार के लिए जब तक हर जिलों में इंडस्ट्रियल हब नहीं बनेंगे और उद्योग नहीं डलेंगे, तो हमारे लोगों को नौकरी रोजगार मिलेगा कैसे? मेरी पहली प्राथमिकता, आपको पहले ही बताया कि मेरी पहली प्राथमिकता है इंडस्ट्रियल हब बने, ताकि यहाँ के हजारों शिक्षित युवकों को और लाखों रोजगार मिले। सर, सांसद बनने के बाद क्या सिवनी में भी आपका एक कार्यालय अलग से खुलेगा सिवनी की जनता के लिए? सिवनी में कार्यालय जी और मेरा रेसिडेंस जी वो भी रहेगा। आपको मालूम होना चाहिए जी सर। सिवनी की बॉर्डर से लगे हुए मेरे घर है जी। एक तो पीपरवानी जी। पीपरवानी वहाँ मेरी फैक्ट्री है कोयलारी में। उसके अलावा तिरोड़ी में मेरा घर है, कटंगी में मेरा घर है, जो कि 4-5 किलोमीटर में सिवनी जिला लग जाता है दोनों जगह से। तो
मुझे नहीं लगता कि मैं सिवनी से दूर हूँ, मैं बिल्कुल सिवनी के चिपक के हूँ। सिवनी की जनता को वही स्नेह, वही प्यार मैं चाहता हूँ उनसे, और मेरा भी साथ उनके साथ में इतना क्लोज रहेगा, क्योंकि मेरे व्यापार से लेकर हर चीज़ सिवनी जिले में है। तो मैं हमेशा उनके साथ में रह के उनकी परेशानियों को और वहाँ के व्यापारियों को, वहाँ की गरीब जनता को जो अपने अधिकारों के लिए इधर उधर घूम रही है, उनके लिए मैं हमेशा उनके साथ में खड़ा सर रहूंगा। एक और सवाल मैं पूछना चाह रहा हूँ, सिवनी में इस समय अवैध कारोबार इस कदर का बढ़ा है, भाजपा गवर्नमेंट के शासनकाल कह रहा हूँ, जब से विधायक जी हैं, तो उसके लिए जैसे जुआ चल रहा है, सट्टा चल रहा है और अन्य प्रकार की अवैध चीजें चल रही हैं, अवैध खनिज वगैरह चल रही हैं, उसके लिए आप क्या कहना चाहोगे, क्योंकि त्रस्त है सिवनी की जनता से? देखिए, अगर ईमानदार नेता आपके बीच में रहेगा जी, तो ये सब चीज़ों पे रोक लगेगी। अगर भ्रष्टाचारी आपके बीच में नेता रहेगा तो ये सब चीज़ों को कोई नहीं रोक सकता। और मैं आपको वादा कर रहा हूँ, भ्रष्टाचार का भ भी मेरे साथ में नहीं आ सकता। मैं बिल्कुल ईमानदारी से इन सब चीज़ों को रोकने के लिए अपनी जी जान लगाऊंगा।